again you are in full flow with your mind, with your planning and magical communication. अगर वीनस अपने बेहतरीन फॉर्म में लिब्रा एंगल पर आ जाए, यहाँ ये एक्सॉल्टेड होता है, बेनिफिक, बहुत ज़्यादा मुफीद, चीज़ें तेज़ी से चेंज होंगी। सितंबर खाली नहीं जाएगा, ना हुकूमतों के लिए, ना मौसमों के लिए और ना इंडिविजुअल्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 26 अगस्त से सो ऑन जो टाइम शुरू होने वाला है एरीज़, अगर आप उसे समझ कर चलें तो अपनी ज़िंदगी की बड़ी खुशियाँ और बड़ी कामयाबियाँ आप हासिल करेंगे। एज़ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं 2 इवेंट्स को एक्सप्लेन करूँगा इस 5 या 7 मिनट की वीडियो में, जो आपके लिए कई तरह से वक्त के बिहेवियर को समझने में मदद देगा। एक इवेंट मरकरी का डायरेक्ट होना है, 28 अगस्त को मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा एंड अगेन यू आर इन फुल फ्लो विद योर माइंड, विद योर प्लानिंग एंड मैजिकल कम्युनिकेशन। 24 दिन का वो टाइम जो 4 अगस्त से शुरू हुआ था रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की सूरत में, जिसमें आपको अपनी सोशल कनेक्शंस में एहतियात बरतना थी, जिसमें आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन में एहतियात बरतना थी, अपनी कम्युनिकेशन में एहतियात बरतना थी, वो इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगा एंड अगेन आपको पॉजिटिव फ्रेंडली फ्यूल फ्रॉम द मरकरी मिलना शुरू हो जाएगा। इस ग्रोथ की वजह से एरीज स्टूडेंट बहुत बेनिफिट्स पाएंगे। उनको चीज़ें याद रखने में, चीज़ों पर कॉन्सनट्रेट करने में, चीज़ों को प्लान करने में, एक्सप्लेन करने में एंड विजन को ब्रॉड करने में या नई तरह से सोचने में मदद मिलेगी। इससे उनकी तालीमी सरगर्मियाँ इन्हेंस होंगी। ऐसे एरीज जो फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे पिछले 24 दिन, उन्हें फ़ैसला करने में तकलीफ़ हुई। पिछले 24 दिनों में उन्होंने अपने अंदर बुज़दिली फ़ील की। पिछले 24 दिनों में उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन को उस लेवल पर परफॉर्म नहीं किया, उस लेवल पर उनकी राइटिंग स्किल्स नहीं थी जिसको वो डिज़र्व करते थे। वो अगेन ट्रैक पर आ जाएंगे। मरकरी आपके लिए फैमिली लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस को भी गरमाता है एंड अगेन आप अपनी फैमिली के लिए उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हो जाएंगे जिन जिम्मेदारियों को पिछले 24 दिन निभाने में आप कासिर रहे हैं। मरकरी की पॉजिटिविटी आपकी साइकोलॉजिकल सेक्टर में भी एहतमाम के साथ कॉन्फिडेंस लाएगी। हर मामला आपको एक नए एतमाद की तरफ ले जाएगा। आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपनी पर्सनालिटी पर काम कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज से आप प्लानिंग कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज से आप अमली इक़दामात कर सकेंगे और इन सब इक़दामात में आपके अंदर एक ख़ास किस्म की तब्दीली महसूस होगी जो एतमाद पर मबनी होगी, कॉन्फिडेंस पर। इसके साथ साथ आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त 3rd एंगल पर है। ये 3rd एंगल पर भी काफ़ी प्रोडक्टिव है, लेकिन ये उसका आखिरी हफ्ता है। आपको अगर किसी भी तरह के कोई डिसीजन अपनी फैमिली से रिलेटेड लेने हैं तो वो इस हफ्ते ले लिए जाएं। अगले हफ्ते इसका ताल्लुक चेंज होगा, इसकी फ्यूलिंग चेंज होगी, जिसकी वजह से आपके मूड एंड आपके मामलात दोनों बदलेंगे, पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। दूसरी जो चेंज है दैट इज़ बिग वन, आपके लिए वीनस 29 अगस्त को आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। साल में एक दफ़ा ऐसा होता है जब वीनस, द प्लैनेट ऑफ लव, द प्लैनेट ऑफ योर फीलिंग्स, द प्लैनेट ऑफ योर रिलेशनशिप्स, प्लैनेट ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप, planet of life partnership, planet of commitments, love commitments, planet of soul bonding, ये आपके 7th एंगल पर से गुजरता है। It is a tuning for your relationship. In fact, in my opinion, जो मेरे तजर्बात हैं, ये रूल बुक का हिस्सा नहीं है। मैंने वीनस को आर्किटेक्ट ऑफ रिलेशनशिप डिक्लेयर कर रखा है। अगर वीनस अपने बेहतरीन फॉर्म में लिब्रा एंगल पर आ जाए, यहाँ ये एक्सॉल्टेड होता है, बेनिफिक, बहुत ज़्यादा मुफीद, यहाँ से ऐसी फ्रेंडली। आप इसको इस तरह समझिए जैसे सूरज एक प्लैनेट है,
जब वो फजर में तलू होता है रोशनी तो तब भी देता है, जब वो दोपहर में होता है रोशनी तब भी देता है, जब वो शाम में होता है रोशनी तब भी देता है। बट फजर वाले टाइम की रोशनी बहुत फ्रेंडली होती है, जो आपकी बॉडी को तंग नहीं करती, आपके माइंड को तंग नहीं करती। लेकिन जब दोपहर हो जाती है, सर पर 90 डिग्री पर सूरज चमकता है, तो आपके लिए वो एनर्जी बर्निंग की वजह बनता है। आप ज़्यादा देर सूरज के अंदर रह नहीं सकते। ये मैं समर सीज़न की बात कर। लेकिन जब वो मॉर्निंग में तलू होता है वो फ्रेंडली होता है। इस वक्त वीनस उसी तरह आपके लिए एक पॉजिटिव, एक फ्रेंडली, एक अफेक्टिव दौर से गुजरेगा 29 ऑफ अगस्त को सॉरी। सो उससे आप अपने रिलेशनशिप के तमाम ही ट्रबल्स रिपेयर कर पाएंगे। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में चल रहे हैं और उनकी रिलेशंस में स्ट्रगलिंग है, कंप्लेन्स है, इरिटेशन है, एंगर है, वो 29 ऑफ अगस्त से अपने अंदर एक सैक्रिफाइसिंग नेचर, लव, केयर, फीलिंग्स, पॉजिटिविटी, कमिटमेंट्स, ह्यूमर, इन सब चीज़ों को एंजॉय करेंगे। एंड इसमें आपका कोई कमाल नहीं है एरीज, अल्लाह ताला की तरफ से ही दिनों का तलू होना है, आप जोर नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला की तरफ से ही बहारों का आना है, अल्लाह ताला की तरफ से ही इस वीनस का आपके 7th एंगल पर अपीयर होना है। हुकूमतें नहीं लाती, कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं लेकर आ रहा, ना ही मैं लेकर आ रहा हूँ। ये अल्लाह ताला का वो सिस्टम है जिसके तहत वो एक सर्टन टाइम में उस एरिया से गुजरता है। सर्टन टाइम का मतलब है दिन का तलू होना एक सर्टन टाइम था, आपकी मर्जी से नहीं था, हमें उस टाइम के साथ इल्हाक करना होता है, उसे समझकर उसके मुताबिक काम करना होता है। सो एट द मोमेंट जब वीनस 29 ऑफ अगस्त को आपके रिलेशनशिप को प्लान करेगा, पॉजिटिविटीज़ देगा, बिजनेस पार्टनरशिप में पॉजिटिविटीज़ देगा, तो वक्त की ज़रूरत ये है कि आप भी अपनी प्लानिंग को उस तरह पे रखें। वर्कोहलिक पीपल जो हर वक्त काम में मसरूफ़ रहने की वजह से ड्राई हो गए हैं, उनको ज़िंदगी में सिर्फ एक ही शोबा नज़र आता है, काम करना चाहिए। इस वक्त मशीनी दौर है, लेकिन उसके बावजूद अपने स्पिरिचुअल इमोशंस, अपनी फैमिली इमोशंस, अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो आपकी एक स्टाइल है, उसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। बट वीनस इज़ अ शॉर्ट टर्म प्लैनेट, ये यहाँ 24-25 दिन रहेगा, ज़्यादा लंबा अरसा नहीं रह पाएगा। लिहाजा इन 24-25 दिनों को अल्लाह ताला की तरफ से गनीमत जानिए और अपने कामों को दोबारा ट्रैक फुल लाइए विद योर ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल। अपने असूल खुद बनाइए, वक्त आपको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट फॉर द सक्सेसेस, सपोर्ट फॉर द रिलेशंस, सपोर्ट फॉर द प्लेजर्स, सपोर्ट फॉर द लाइफ पार्टनरशिप। एंड इवन जो लोग अपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर चुके थे ड्यू टू सम रीज़न, उनका रिलेशन नहीं चल सका, व्हेन द वीनस इन 7th एंगल, देन इट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर न्यू लाइफ पार्टनरशिप। एक मज़े की बात बता दूं, फिर बात को ख़त्म करूंगा, टाइम ज़्यादा हो गया। एस्ट्रोलॉजी में 4 हाउसेस बहुत अहम होते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसे केंद्र हाउस कहते हैं, हम लोग उसे पिलर ऑफ द लाइफ कहते हैं। 1st, 4th, 7th एंड 10th। 7th मीन्स रिलेशनशिप पिलर, प्लेजर पिलर। वो पिलर सबसे ताकतवर, मजबूत एंड बेसफुल रिजल्ट्स देता है जब वीनस 7th एंगल पर आता है। एंड वीनस इज ऑन 7th एंगल ऑन 29 ऑफ अगस्त। इसको याद रखिएगा। यहाँ से लाइफ पार्टनरशिप, यहाँ से रिलेशनशिप का पिलर मजबूत होने के चांस बन जाएंगे। जो बहन बेटियां रिश्तों के लिए इंतज़ार कर रही हैं, चांस ये हैं कि अगर उनका कुछ भी ग्राउंड बेस बना हुआ होगा तो कामयाबी मिलेगी। जो लोग किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। थोड़ा ही दिनों बाद रबीउल अव्वल का अगले हफ्ते, मतलब ये 2 सितंबर तक की वीडियो है, 3rd या 4th सितंबर को नया चांद भी हो जाएगा रबीउल अव्वल का। तो वो रबीउल अव्वल भी आपके लिए फेवर करेगा बाय मून साइन। इधर से वीनस बहुत अच्छे एंगल पर होगा। सो इट इज़ अ परफेक्ट टाइम फॉर रिलेशन, फॉर प्लेजर, फॉर पीस ऑफ माइंड। बहुत एलेबोरेट कर सकता था चीज़ों को, बट शॉर्ट कर रहा हूँ। बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं मिला। आज के लिए इतना ही समझिए। जुपिटर अच्छी ही फॉर्म में है, सैटर्न अच्छी ही फॉर्म में है, मार्स अच्छी ही फॉर्म में है। सो इतना ही याद रखिए कि बाकी चीज़ें भी सीधी ही चल रही हैं। जो लोग इस गोल्डन सीजन में भी अपने आप में कुछ कमियां देखें, उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। दिस इज़ अ इफेक्टिव रेमेडी। बट ब्लू सफ़ायर सिर्फ असली लीजिए। ब्लू सफ़ायर के असली होने से एडवांटेज ये मिलेगा कि टाइम बिहेवियर में अप्स एंड डाउन्स आपको तंग नहीं करेंगी।
जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी वो मज़ीद इन्हेंस हो जाएंगी, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो रिपेयर होंगी विद सूरज शम्स आल्सो। सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे। ब्लू सफ़ायर पहने तो 8 से 10 कैरेट पहनिए। अच्छे ब्लू सफ़ायर श्रीलंकन भी एंड साउथ अफ्रीकन भी हमने अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते। आखिरी बात, मार्स का ये आखिरी हफ्ता है आपके थर्ड एंगल पर। अगले हफ्ते नया चांद होगा, कुछ दिनों बाद चांद ग्रहण भी होना है। सो चीज़ें तेज़ी से चेंज होंगी। सितंबर खाली नहीं जाएगा, ना हुकूमतों के लिए, ना मौसमों के लिए और ना इंडिविजुअल्स के लिए। अगली कुछ वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट आने वाली हैं, तफसील 1 बाय 1 हर वीक बयान करता जाऊंगा। मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।